हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से संतोष प्लान। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, संतोष प्लान। कैसे आप 1500 रुपये दे के 6.5 लाख रुपए का बोनस और 11.5 लाख रुपए मैच्योरिटी के अपने बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और आगे बात करेंगे संतोष प्लान की, जो कि एक एंडोमेंट प्लान है। इसके सबसे पहले बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। बेनिफिट में दोस्तों सबसे पहले आपका आएगा मैच्योरिटी बेनिफिट, जिसमें आपको सम अश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों इसमें आता है आपका डेथ बेनिफिट, जिसमें आपको सम अश्योर्ड मिलता है प्लस बोनस मिलता है नॉमिनी को। ठीक है दोस्तों, जो बोनस होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा जब डेथ हुई तब तक। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों पॉलिसी 20 साल की है, 15 साल बाद डेथ होती है तो 15 साल तक का ही बोनस कैलकुलेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एंट्री एज लिमिट दोस्तों 19 साल से 55 साल तक है। मैच्योरिटी की दोस्तों जो एज है वो 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 साल रखी गई है। यहाँ से आपको पॉलिसी टर्म भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई 30 साल का बंदा है, वो कहता है कि मुझे पॉलिसी लेनी है और मैच्योरिटी एज 35 साल तक, तो उसका पॉलिसी टर्म दोस्तों 5 साल का बन जाएगा। अगर वही 30 साल का बंदा कहता है कि मुझे पॉलिसी लेनी है मैच्योरिटी एज 40 साल तक, तो 30 साल उसकी उम्र है, मैच्योरिटी एज उसकी 40 साल तक लेनी है, तो उसका जो पॉलिसी टर्म होगा वो दोस्तों 10 साल बन जाएगा। तो ऐसे ये चीज़ कैलकुलेट होगी। सम अश्योर्ड की अगर बात करें तो सम अश्योर्ड दोस्तों आप 20,000 से लेके 50 लाख तक का ले सकते हो। मोड ऑफ प्रीमियम में आप चाहें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मंथली मोड चुनोगे तो आपका जो ऑटो पे से आपके अकाउंट से हर महीने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की इस पॉलिसी के लिए। जितने भी दोस्तों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो एलिजिबल हैं, या फिर सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटीज़ के। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ऑलमोस्ट, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंटर के हों, आप पढ़ सकते हैं, वो सब एलिजिबल हैं इनमें। ठीक है, और यहाँ पे और भी है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो भी एलिजिबल हैं। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जितने भी सरकारी बाबू हैं वो सब एलिजिबल हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी सबके नाम लिखे हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को। मान लीजिए मिस्टर ए है जिनकी एज है 30 साल, वो सम अश्योर्ड लेते हैं 5 लाख का, और वो चाहते हैं कि उनकी जो मैच्योरिटी है वो 35 साल की एज पे हो जाए, तो उनकी पॉलिसी टर्म 5 साल की बनेगी। मंथली प्रीमियम उनका निकल के आएगा दोस्तों 8600 रुपये। तो 8600 रुपये मंथली प्रीमियम है, तो 1 साल का उनका मंथली प्रीमियम हो जाएगा 8600 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 साल का निकल के आ जाएगा। तो टोटल 5 साल का अगर हम देखें तो उनका जो टोटल प्रीमियम उनको पे करना है वो है दोस्तों 5,16,000 रुपये का। अब उन्होंने जो टोटल प्रीमियम पे किया वो किया 5,16,000 रुपये का। जो बेस सम अश्योर्ड है उनका वो है 5 लाख रुपये। अब बोनस रेट देखते हैं दोस्तों कैसे कैलकुलेट होता है। बोनस रेट कैलकुलेट होता है दोस्तों 1000 रुपीज़ पे 52 रुपीज़ का बोनस मिलता है। ठीक है, सम अश्योर्ड के जो भी आपका सम अश्योर्ड है उसके हर 1,000 रुपये पे 52 रुपीज़ आपको बोनस मिलेगा। या फिर हम सीधा सीधा कह लें जो भी आपका बेस सम अश्योर्ड है उसका 5.2%। ठीक है, अब आप अगर टोटल बोनस निकालने जाएंगे तो 5 लाख है आपका बेस सम अश्योर्ड, उसका 5.2% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 साल का आ जाएगा। निकालना है हमें 5 साल का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बोनस आपका निकल के आ जाएगा 1,30,000 रुपये। तो मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इन महाशय को 5 लाख रुपये बेस सम अश्योर्ड के प्लस 1,30,000 रुपये बोनस के मिल जाएंगे और टोटल 6,30,000 रुपये इनको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे दोस्तों एक और एग्जांपल ऐसे ही लेके चलते हैं हम। एज है
30 साल की, सम एश्योर्ड है 5 लाख का, और यहाँ पे ये पॉलिसी लेते हैं 10 साल के लिए। मंथली प्रीमियम पे करेंगे तो मंथली प्रीमियम आ जाएगा इनका 4200 रुपये। टोटल प्रीमियम पे करेंगे 5,04,000 रुपये। टोटल इनका बोनस निकल के आ जाएगा 5 लाख से 5.2 को मल्टीप्लाई किया तो 1 साल का निकल गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल निकल गया। तो टोटल इनका बोनस आ गया 2,60,000 रुपये। तो टोटल जो इनको मैच्योरिटी पे पैसे मिलेंगे 7,60,000 रुपये। एक और एग्जांपल दोस्तों अगर हम देखें, पॉलिसी टर्म है 15 साल की, पहले 5 साल की थी, अब 10 साल की थी, अब 15 साल की ले रहे हैं। तो अब मंथली प्रीमियम आ जाएगा 2,800 रुपये। टोटल प्रीमियम पे करेंगे जो 5,04,000 रुपये। टोटल इनका बोनस कैलकुलेट करेंगे तो 3,90,000 रुपये। मैच्योरिटी निकल के आ जाएगी दोस्तों 8,90,000 रुपये। यहाँ से आपने एक चीज़ देखी, जैसे जैसे पॉलिसी टर्म बढ़ रहा है आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है, बिकॉज आपका बोनस जो है दोस्तों वो बढ़ रहा है। आगे दोस्तों एक हम और एग्जाम्पल के साथ सोचेंगे कि मिस्टर ए हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे प्रीमियम थोड़ा थोड़ा देना है और पॉलिसी को लंबा चलने देता हूं, और वो उनकी एज 30 साल है, पॉलिसी लेते हैं वो 25 साल के लिए, सम एश्योर्ड 5 लाख का ही है, मंथली प्रीमियम वो देंगे 1,600 रुपये। टोटल प्रीमियम जो वो पे करेंगे वो दोस्तों कितना होगा, वो होगा 4,80,000 का। कैसे, 1,600 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1 साल का आ गया, 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 साल का आ गया। 4,80,000 रुपये वो टोटल प्रीमियम पे करेंगे, और उनका बोनस कितना निकल के आएगा, 5 लाख का 5.2% इंटू 25, 25 साल तक बोनस मिलेगा उनको। तो ये आ जाएगा हमारा 6.5 लाख रुपये। अगर हम बात करें मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी पे दोस्तों उनको 5 लाख का तो सम एश्योर्ड मिलेगा और 6.5 लाख रुपये उनको बोनस के मिलेंगे। और टोटल पैसे अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी पे उनको 11.5 लाख रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैच्योरिटी पे उनको 5 लाख सम एश्योर्ड, 6.5 लाख रुपये का बोनस, और मैच्योरिटी पे 11.5 लाख रुपये टोटल मिलेंगे उनको। इसका मतलब जितनी लंबी पॉलिसी रखोगे उतने फ़ायदे में रहोगे। सरेंडर वैल्यू की अगर बात करें दोस्तों, 3 साल से पहले आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के बाद सरेंडर करते हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद सरेंडर करते हैं तो आपको बोनस मिल जाएगा। लोन की फैसिलिटी में भी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप 3 साल से पहले लोन नहीं मिलेगा, 3 साल के बाद लोन मिलेगा तो आपको आपका बोनस नहीं मिलेगा, और 5 साल के बाद लोगे तो फिर बोनस मिलेगा। मेडिकल की बात करें, 1 लाख के सम एश्योर्ड तक कोई मेडिकल नहीं होगा, 1 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड के लिए मेडिकल दोस्तों कंपलसरी यहाँ पे हो जाता है। फ्री लॉकअप पीरियड की बात करें तो 15 दिन का है, मतलब कि पॉलिसी लेने के 15 दिन तक अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। ग्रेस पीरियड आपको दोस्तों 15 दिन का मिल जाता है मंथली मोड में, और 30 दिन मिल जाता है बाकी मोड ऑफ प्रीमियम में। ग्रेस पीरियड का दोस्तों मतलब ये होता है कि मंथली मोड में जिस दिन आपकी पेमेंट डेट होगी उससे 15 दिन आपको मिलेंगे पेमेंट करने के लिए, बाकी मोड में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली में जो आपकी पेमेंट डेट होगी उससे 30 दिन तक का टाइम मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए। मान लीजिए दोस्तों आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब आपकी पेमेंट डेट थी उसके बाद आपको जो ग्रेस डेज मिलते हैं 15 दिन, 30 दिन, ये भी गुजर जाते हैं, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो दोस्तों आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो सकती है। जो भी आपकी पेमेंट डेट होगी उसके बाद 6 से 12 महीने के अंदर अंदर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी को रिवाइव फिर से कर सकते हैं, मतलब कि फिर से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 6 से 12 महीने कैलकुलेट होंगे आपके लास्ट अनपेड प्रीमियम में से। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।